नाज़रीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं और मैं हूं इशफाक सईद। इस वक्त बराह रास्त कश्मीर उज़्मा न्यूज़ रूम से आपके साथ मुखातिब हूं। मैं आपको ये बताता चलूं कि दर्जा हरारत में कमी आने के बाद वादी में बच्चों में और बुजुर्गों में कई तरह की बीमारियां जो हैं वो लगने का एहतमाल पैदा हो जाता है। और मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ही दर्जा हरारत में गिरावट आती है तो उन बुजुर्गों में जो पहले से ही मुहल्लक बीमारियों में मुब्तला है उनकी बीमारियों में इजाफा होना तय होता है, क्योंकि ये मुहालजीन कह रहे हैं और बच्चों को एहतियात बरतने की जरूरत है। वालिदैन से कहा गया है कि वो अपने बच्चों को की देखभाल करें, क्योंकि जो बड़े हैं उनमें ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का ज्यादा खतरा रहता है और जो बच्चे हैं उनमें इन दिनों जुकाम और बुखार जैसे जो है बीमारियां वो लग सकती हैं। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, जो फिजिशियन हैं, हेमोटोलॉजिस्ट हैं, वादी के मारूफ मालिक भी हैं। तो उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ऐसी सूरत हाल में किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज आप हमें बताएं कि किस तरह से एहतियात बरतने की जरूरत है, हार्ट अटैक जो बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, जो हार्ट डिजीजेस के साथ मुंसलिक जो है, सर्दियों में खासकर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, जरूरत से ज्यादा हो सकता है और हार्ट की बीमारियां बिगड़ सकती हैं। और टेस्ट की तो मालूम ही है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह बहुत विंटर्स में ऐसा सेलिब्रेट कर लेते हैं, खासकर बच्चों में और एल्डरली में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कोई काज नहीं मिलेगी हार्ट अटैक की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट काज जो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी। स्ट्रेस डिसऑर्डर से आपकी कुछ ऐसी हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होती है जो हार्ट अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे तरीके अपनाए जाने चाहिए घरों में या सोसाइटी में, जिनसे कुछ रिक्रिएशन वाली चीजें होनी चाहिए, और ताकि स्ट्रेस बार बार इसी बारे में ऑब्सेस्ड हो जाना, सोचना कि फलाने को हार्ट अटैक हुआ तो ये चीज दूसरे को भी हो सकती है, तीसरे को भी हो सकती है, वो माइंड से निकाल देना चाहिए। ऐसी चीजें नहीं होती हैं। खासकर ये लोग पर्टिकुलरली सर्दियों में तकरीबन दवाइयां मिस कर लेते हैं, दवाई को लापरवाही हो जाती है, कुछ ऐसी मौत तो आनी है अपने टाइम पे, वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से नेग्लेक्शन, अपनी तरफ से नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए एक इंसान को। खासकर विंटर्स में क्या होना चाहिए कि जो डाइट पैटर्न है हमारा, जो लाइफ स्टाइल है, वो बिल्कुल उसको थोड़े ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। फोकस इन द सेंस, जैसे ऑयल फैट्स तकरीबन कम लेना चाहिए, क्योंकि लोग इंडोर बैठ जाते हैं, घरों के अंदर, हमाम के अंदर बैठ के उनके क्या होता है कि लाइफस्टाइल में थोड़ा पाल्टी हो जाती है, एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है। देखिए, पहले वक्त क्या था, लोग अपने बागों में अपने काम करते रहते थे, तो विंटर में तकरीबन इंडोर सर्दी की वजह से बैठ जाते हैं। तो ये चीजें हैं, हमें सोचना चाहिए कि कहाँ पे फॉल्ट है, हमें लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, दूसरी बात पूछूंगा कि घरों में ही आज खुद लोग डॉक्टर बने हुए हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल खुद बहुत करते हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी नहीं है क्या? बिल्कुल, जो एंटीबायोटिक्स हैं मिस यूज नहीं करनी चाहिए। कुछ रेस्पिरेटरी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स जब ऐसी हो, अपने डॉक्टर साहिबान जब रिकमेंड करेंगे तो हेल्थ केयर वर्कर्स से रुजू करना चाहिए, डिस्कस करते रहना चाहिए। मशवरे के बगैर ये यूज नहीं की जानी चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो कफ एंड कोल्ड, खासकर बच्चों में या एल्डरली में जो है, बड़ों में, बुजुर्गों में, इनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी चाहिए। अगर बुखार है तो बुखार की सिंपल से टेबलेट है पैरास्टामॉल, ये 500 मिलीग्राम से 650 मिलीग्राम 4-4 घंटे के बाद आप दे सकते हैं। ये कुछ इतना ओवर द काउंटर ये दवाई ले सकते हैं। हाँ, कुछ जिनको ऑलरेडी लीवर डिसऑर्डर है, जिनको कांबे है, जैसे जॉन्डिस वगैरह होता है, लीवर डिसऑर्डर होता है, उनको पैरास्टामॉल भी साइड इफेक्ट कर सकती है। तो टेक द फूड एज मेडिसिन, थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। गर्मी सर्दियों में खासकर वो अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए एंटीबायोटिक्स, अनलेस दे आर रियली इंडिकेटेड। डॉक्टर साहब, अगर किसी को हार्ट अटैक होने का खतरा होगा, अगर किसी को लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हुआ है, तो कैसे पता चलेगा उसको हार्ट अटैक हुआ? और दूसरा, ऐसी सूरत हाल में अगर खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो ऐसी सूरत हाल में उसको करना क्या चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है लेफ्ट साइड पे, जो चेस्ट में तकरीबन पेन हो सकता है, बाएं बाजू तक जा सकता है और जबड़े तक जा सकता है, और खासकर ये जो अम्बलाइकस को तो नहीं बोलते हैं, इसके ऊपर अगर पेन होगा लेफ्ट साइड पे, तो ये रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन अगर होगा तो समझ लेना चाहिए कि हाँ, खुद भी अगर ये पेन रिलीफ नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आपको खांसी के साथ पेन होता है तो उसका मतलब प्लूरोटिक पेन है, यानी कि लंग्स के साथ इसका कंसर्न है। अगर वो नहीं है तो उसका समझ लेना कि हार्ट के साथ हाँ, उसमें
इसमें ये देखना है, अगर आप आदमी ओबीस है, स्मोकर है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनको भी हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन आजकल देखा गया लीन एंड थिन लोगों में भी, मैंने जैसे पहले बताया, स्ट्रेस से ज्यादा हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। तो उस सूरत में घरों में तकरीबन एस्पिरिन एक टेबलेट होती है, 75 मिलीग्राम होती है, वो घरों में तकरीबन यूज कर सकते हैं। अपने फैमिली फिजिशियन से रब्ता रख सकते हैं, तो आपको उनसे डिस्कस करते रहना चाहिए। तो वो सूरत में एस्पिरिन वगैरह लेना है और नजदीकी अपने हॉस्पिटल में जाके आपके डॉक्टर साहबान वहाँ ECG वगैरह करते हैं, या उसके बाद 2 घंटे के बाद कुछ एक टेस्ट होता है जिसको ट्रॉप्टी बोलते हैं, कुछ गाइडलाइंस बनी होती है, तो उन्हीं के मुताबिक फॉलो करके मुझे लगता है ये चीजें आसानियां, कहते हैं कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। दैट्स वाई आपने बहुत अच्छा स्टेप उठाया ताकि पब्लिक में कुछ जानकारी होती रहे। इट्स वंडरफुल आइडिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे डॉक्टर जावेद इकबाल खान जो हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो है घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्दियों में ऐसी चीजें आम हैं और होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। और किसी भी सूरत हाल में अगर आपको लगे कि आप इस आर्जे में मुब्तला हो रहे हैं तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रब्ता कायम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वेलकम, अल्लाह ब्लेस यू। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर जावेद इकबाल खान जो फिजिशियन हैं और हीमोटोलॉजिस्ट हैं। श्रीनगर की LD अस्पताल में ये ब्लड बैंक जो है शोबा ब्लड बैंक के रजिस्ट्रार भी हैं। मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि स्ट्रेस यानी ज़हनी तनाव आपको हार्ट अटैक बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप जो है दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कबल आप अपने फिजिशियन जो आपका डॉक्टर है उससे जरूर रब्ता कायम करें। न्यूज़ रूम श्रीनगर से अपने साथी बिलाल फुरकानी के साथ इस खुसूसी रिपोर्ट के लिए मैं इशफाक सईद।